मनोज भैया चौहान जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे शहर का मिजाज क्या है। गरीबों पर बड़ा जुल्म होता है हमारे शहर में और गरीब को बहुत दबाया जाता है। तो मैं एक शेर बार बार कहता हूँ कि गर्दिश में घेर लेते हैं हिजड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं हिजड़े दिलेर को और पिंजरे में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। मैं शेर बार बार कहता हूँ, ये इसलिए कहता हूँ कि हमारे शहर में गरीबों पर बड़ा अत्याचार होता है। जफर नवानी उत्तर भारतीय है, जफर नवानी के वार्ड में आकर के कहा जाता है पानी के इशू पर कि हम जफर नवानी का कैरियर बर्बाद कर देंगे। लेकिन नजीब भाई, मैं आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं एक उत्तर भारतीय, आप और एक टोकन समाज से ताल्लुक रखते हैं। आपने क्या किया, जो गंगा जमुनी तहजीब थी उत्तर भारतीय और कोकली समाज का मिलाप करा दिया और जफर नवानी को कलवा मुद्रा का अध्यक्ष बना दिया। एक तरफ ये चैलेंज किया जा रहा था कि जफर नवानी का कैरियर बर्बाद कर देंगे और अल्लाह ताला का निजाम ऐसा उतरा कि मुझे कलवा मुद्रा का अध्यक्ष बना दिया गया। हो सकता है कि मेरे हाथों से जिनको तुतारी में टिकट नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह जफर नवानी उनको टिकट देने की कोशिश करेगा। यह हाल है हमारा। पक्षपात करते हो, जफर नवानी कुछ कहता है तो बोलते हैं कि तुम अपने कौम की बात करते हो। हाँ, मैं डंडे की चोट पे कहता हूँ कि जफर नवानी अपनी कम्युनिटी की बात करेगा, क्योंकि मैं आनंद परांठे साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ और तमाम लोग को, सूरज भैया जी, हर समाज का नेता है, दलित समाज का नेता है, यादव समाज का नेता है, ब्राह्मण समाज का नेता है। तो अगर हमारे दरमियान नजीमुल्लाह जैसी शख्सियत जो आपके दरमियान में और कॉर्पोरेशन में 131 जगह सेवकों के सामने कलेजा चीर करके बोलती है और अपने समाज का काम करती है, तो अगर हम उसको कैंडिडेट बनाते हैं तो तुम्हारा कलेजा क्यों भरता है? मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या नजीमुल्लाह हमारे शहर के इलेक्शन नहीं लड़ सकते? लड़ सकते कि नहीं लड़ सकते? अगर नहीं लड़ सकते तो कहा जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब से कहना चाहता हूँ, आप थाना से आते हो, आपका एरिया एकनाथ शिंदे साहब का एरिया है, जहाँ आप एकनाथ शिंदे साहब को वोटिंग करते हो। मैं ये कहता हूँ नजीमुल्लाह साहब को वहां लेकर के चलो और वहां से एमएलए का इलेक्शन लड़ा करके उनको जिता दो। कसम खुदा की मैं आपके साथ 24 घंटा प्रचार करने के लिए तैयार हूँ। चलेंगे क्या? या तो उनको बोलो नजीब भाई, उनको बोलो कि कलेजा बड़ा करो। मैं बोलता हूँ नजीब भाई का यहाँ ऐलान करो और खुद जाओ एकनाथ शिंदे साहब के सामने इलेक्शन लड़ो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुसलमानों के बीच में रह करके मुसलमानों की बात कोई भी करता है, अरे तुम थाना जाओ, थाना में जा करके जितनी बातें यहाँ करते हो ना वहां करके बताओ, तब तुमको अपना समझ में क्यों बात करूं। ऐसा नहीं होगा शहर में। नजीब भाई, पक्षपात नहीं चलेगा। 15 साल पक्षपात ही चलाए, अब यहाँ पर विकास होगा। जफर नवानी जब कोविड था, नजीब भाई मैं आपको बता देता हूँ, हमारे दरमियान रफीक भाई यहाँ मौजूद है। मैंने उस दरमियान जब लोग फीस के लिए, स्कूल के लिए परेशान थे, आपका ये छोटा भाई स्कूलों में जा करके 3 महीने की फीस कोविड के टाइम में और 6 महीने की फीस माफ कराने का काम किया। ये काम जफर नवानी का उनको पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि जफर नवानी उनका दरवाजा नहीं खोलता है, उनकी चापलूसी नहीं करता है, उनकी मुखबारी नहीं करता है, तो जफर नवानी पसंद नहीं होगा। हाँ, वो लोग पसंद होंगे लेकिन भाई जो लोग रात के 2 बजे बंगले में पड़े रहते हैं और सुबह में 7 बजे जाओ फिर वही बंगले में पड़े रहते हैं। मैंने कहा भैया अरे घर बार जाते हो कि यही सोचो? बोले भाई यही सो जाता हूँ, क्या करूँ, नहीं तो काम नहीं मिलेगा। अरे काम तुमको साफ देखे, अरे अल्लाह की जात पर यकीन रखो, भगवान पर यकीन रखो। तुम्हारी रोटी का मालिक ऊपर वाला है, आवाज साफ नहीं है। शहर के लोग सुन लो, तुम्हारी रोटी का मालिक ऊपर वाला है। कोई इंसान तुमको रोटी नहीं दे सकता और कोई इंसान तुम्हारी रोटी को रोक नहीं सकता। हमारे शहर में टोरेंट का क्या हाल है मालूम है आपको? मैं बताता हूँ टोरेंट का हाल। नजीब भाई, टोरेंट एक घर से जुड़ा हुआ है, टोरेंट से तमाम लोग परेशान है। अगर है तो हाथ उठा करके बताओ। मेरी शहर में टोरेंट 2000 फीट में जब टोरेंट
साथ जो हम कहते हैं ना हमारे शहर के साथ और खासकर माइनॉरिटी के साथ पक्षपात होता है, तो ये बात सुनिए आप। मुमरा शहर में 2020 में टोरेंट का टेंडर हो रहा था और मालेगांव का भी टेंडर 2020 में हो रहा था। मालेगांव के आमदार आसिफ शेख साहब और मुमरा के आमदार माननीय डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब। आसिफ शेख वो जानता था कि मालेगांव एक माइनॉरिटी का एरिया है, जिस तरीके से भिवंडी तबाह हो गया उसी तरीके से मालेगांव तबाह हो जाएगा, लेकिन आमदार साहब ने यहाँ पर टोरेंट लाकर के मुमरा कौसा के लोगों को बर्बाद करने का काम किया। ये बात सच्चाई है कि नहीं है? तो टोरेंट लाने वाले को कहाँ भेजोगे? कहाँ भेजोगे टोरेंट लाने वाले को? बोलो, अभी तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अब तुम्हारा नाटक नहीं चलने वाला। शहर में विकास होगा, रोड नहीं। 20 साल पहले आप कितने रोड पर चलते थे, उतना ही रोड पर आज भी चल रहे हो। 2016 में नजीब भाई, 2016 में मुमरा कौसा की करोड़ों रुपए की दुकानें तोड़ी गई, करोड़ों रुपए दुकानें तोड़ी गई। मैं देख रहा था कि शहर में कोई बाहर नहीं निकल रहा था। मुझे दूसरे दिन बहुत फोन आया, मैं पहुंच गया शिवली नगर। मैं जाकर के वहां झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद रोड पे बैठ गया। संजू जायसवाल जैसा ऑफिसर बोलता है कि ये कौन जफर नुमानी पैदा हो गया जिसको थाना में किसी ने नहीं रुकाया, कलवा में नहीं रुकाया। मैंने कहा हाँ, मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया है और मैं अपनी माँ का दूध पी करके पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मैं इस कार्रवाई को रुकाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के बाद शिवली नगर में कार्रवाई रुकी, लेकिन आपके भाई के ऊपर झूठा एट्रोसिटी का केस लगाया गया। मैंने किया, हमारी पूरी टीम ने की थी। महसूद शेख बाबा भी उसका आरोपी है, शमीर खान आरोपी है, उसके करीम खान आरोपी है, हर तमाम लोग उसके आरोपी थे। हमने ये काम किया। 20 साल पहले जितने रोड पर आज हम चलते थे उतने ही रोड पे चल रहे। कचरा ऐसा ही पड़ा हुआ है, पानी के लिए रोड पर लेटा जा रहा है, रोज लेट रहे। अरे विरोधी पक्ष नेता तुम, 15 साल आमदार तुम, अरे भाई क्या कर रहे हो? क्यों आंदोलन कर रहे हो? अरे हमारे हाथ तो आने दो निजामे चमन, हमारे हाथ तो आने दो निजामे चमन। खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। क्या बात करें आप? रघुवीर साहब बार बार एक शेर कहता हूँ जी भाई, हमको गद्दार मत कहो। मुमरा शहर में एक गद्दार का बैनर लगा हुआ है, तुतारी और क्या गद्दारी का क्या गाड़ दो। रगों में सारा लहू ईमान वाला है। फिर कहता हूँ, रगों में सारा लहू, रगों में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, फिर भी जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। बाप याद रखना, जफर नुमानी या हमारी किसी भी टीम को मुमरा कौसा की जो हिंदू भाई और मुसलमान भाई की एकता देता है उसको तोड़ने का काम करोगे तो इंशाअल्लाह मुमरा कौसा की आवाम आपको क्या जवाब देगी। याद रखो, ऐसा सूरज, ऐसा जुगनू बार बार नहीं आता। ये जुगनू, ये सूरज, ये चांद, ये कलेजा, ये माँ का भाई, माँ का बेटा, बहन का भाई, ये आपके दरमियान नजीब मुल्ला जो आपको आया आपके दरमियान, उसको कामयाब बनाइए। इंशाअल्लाह मुमरा कौसा का रक्षा चल जाएगा। जय हिंद, जय महाराज, अल्लाह हाफिज़, खुदा।